गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो अपनी जो 11th के सिलेबस में 3 ताल है उसके बारे में। मैं प्रत्येक वीडियो में आपको याद दिलवाने के लिए और याद करने के लिए एक तरीका बार बार बताता आ रहा हूँ कि अपने सिलेबस में 6 मात्राएं 11th के 6 ताल हैं अपने 11th के सिलेबस में। पहली ताल 6 मात्राओं वाली दादरा ताल, फिर उसके बाद 8 मात्राओं वाली ताल कहरवा, 10 मात्राओं वाली ताल सुरताल और 12 मात्राओं वाली ताल 4 ताल और फिर 12 मात्राओं वाली ताल 1 ताल और आखिरी ताल 16 मात्राओं वाली ताल है जिसको 3 ताल कहा जाता है। ये 3 ताल, इसमें सबसे पहली बात, इस ताल में मात्रा कितनी होती है? इस ताल में मात्रा 16 मात्राओं की ताल है। दूसरा, इस ताल में विभाग, इस ताल में जो पार्टीशन किया गया है मात्राओं का किस आधार पे किया गया है? 4 मात्राओं के आधार पे इसमें 4 भाग किए गए हैं, 4 विभाग किए गए। इस ताल में 4 विभाग। तीसरा पॉइंट बनता है इसका खाली। इस ताल में खाली कहाँ कहाँ होता है? खाली इस ताल में होती है 9वीं मात्रा। 9वीं मात्रा इस ताल में खाली होती है। और इस ताल में ताली कहाँ कहाँ होती है? पहली मात्रा पर, 5वीं मात्रा पर और 13वीं मात्रा। इन मात्राओं पर इस ताल में ताली होती है, इसीलिए इस ताल को 3 ताल कहा जाता है। 3 तालियां वैसे और भी तालों में बजती है, लेकिन इसका मेन रीजन क्या है? इस ताल को 3 ताल इसका नाम रखने के पीछे क्या, कि जब हम क्यों रखा गया, जब हम इसके बाद लिखने के बाद जब ताल परिचय लिखा जाता है, ताल परिचय में आप क्या लिखेंगे? इस पूरी ताल के बारे में इसका पूरा वर्णन लिखेंगे। यह है 3 ताल। 16 मात्राओं की ताल होती है। इस ताल में 4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं तथा इस ताल में खाली 9वीं मात्रा पर होते हैं जिसे 0 से दर्शाया जाता है। इसमें ताली पहली, 5वीं, 13वीं मात्रा। पहली ताली का मतलब वही है शम जिसे कहते हैं। हर ताल में पहली मात्रा पर पहली ताली होती है। ये परमानेंट नियम है सभी ताल में पहली मात्रा पर पहली ताली होती है। ठीक है। +2 के सिलेबस में एक ताल रूपक आती है जिसमें यह अपवाद है, उसकी पहली मात्रा पर ताली तो है, सम कहते हैं उसको, लेकिन वो खाली होती है, छोटी। लेकिन हम 3 ताल की बात करते हैं। इतना लिखने के बाद इस ताल के बारे में 3 ताल, हम आगे जाके देखेंगे 16 मात्राओं की और भी कई ताले हैं। इसको 3 ताल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको तीनों लय में बजाया जा सकता है। 3 लय कौन कौन सी होती है? पहला तो जो विलंबित लय होती है, दूसरी जो मध्य लय होती है, तीसरी जो द्रुत लय होती है। जो 3 स्पीड मानी गई है गाने की जो गाने में गति है, गाने की स्पीड के आधार पर वो 3 प्रकार की गति मानेंगे। पहली गति तो मानेंगे बिल्कुल धीमी गति, जिसको हिंदी का शब्द प्रयोग करते हैं विलंबित लय कहते हैं। लय का मतलब गति होता है, विलंबित लय अर्थात बहुत स्लो स्पीड। उसके बाद इससे ठीक दुगनी स्पीड को, विलंबित स्पीड को ठीक दुगना कर दिया जाए तो बनती है मध्य लय। तो मध्य लय जिसे साधारण गति भी कहते हैं, लेकिन एक ऐसी गाने की गति जो ना अधिक तेज हो और ना अधिक स्लो हो, ना अधिक फास्ट हो और ना अधिक स्लो हो, मिडिल स्पीड जिसे कहा जाता है। और तीसरी गति होती है द्रुत लय, जो काफी फास्ट होती है, द्रुत लय जिसको कहा जाता है तेज गति। तो यह ताल एक मात्र ऐसी ताल है, इसको तीनों गति में प्रयोग किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस ताल का दूसरा नाम बादशाह ताल भी कहते हैं। बादशाह ताल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ताल बादशाही है। इसको ध्रुपद में भी गाते हैं, विलंबित ख्याल में भी गाते हैं, द्रुत ख्याल में भी गाते हैं। शास्त्रीय संगीत में जो ताल सबसे अधिक प्रयोग की जाती है वो 3 ताल है, इसलिए इसको बादशाह ताल कहा जाता है।
इसको किसी भी गति में गाया जा सकता है। इसको विलंबित गति में गा सकते हैं, फिर उसको मध्य गति में कर सकते हैं, फिर इसको द्रुत गति में प्रयोग किया जा सकता है। ध्रुपद में अवमन क्या होता है, ध्रुपद जो गायन शैली होती है उसमें उस गाने में तीनों गति प्रयोग की जाती है गाने की। सबसे पहले ध्रुपद को विलंबित लय में गाया जाता है, फिर उसी स्पीड को बढ़ाते बढ़ाते मध्य लय में ले आते हैं, फिर उस स्पीड को बढ़ाते बढ़ाते बिल्कुल फास्ट स्पीड द्रुत लय में चले जाते हैं। तो उसमें ज्यादातर तीन ताल का भी काफी प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको बादशाह ताल कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत में तो प्रयोग होती है, सुगम संगीत में भी इसका प्रयोग होता है, और फिल्मी संगीत में भी इसका प्रयोग हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली ताल है। वशिष्ठ के इसके बराबर तो एक ताल कहरवा भी काफी प्रयोग की जा रही है, लेकिन ये ताल भी शास्त्रीय संगीत में भी एक अच्छा नाम है इस ताल का, इसलिए इस ताल को बादशाह ताल कहा जाता है। इस ताल में टोटल 16 मात्रा होती है। अब इसका एक गुण, इसके बोल बड़े आसान है, बड़े अच्छे से बोल है। इसको एक गुण इसका हम कैसे बनाएंगे, एक गुण में जो पहले ये इसके मात्राएं लिखिए, मात्रा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाते हैं इसी ताल के बोल। बोल में क्या आ गया, पहले धा धिन, धा धिन धा, ये इसके विभाग जो हमने लिखे हुए, किसमें 4 विभाग होते हैं। ये प्रथम विभाग, ये दूसरा विभाग, ये तीसरा विभाग, और ये इस ताल का चौथा पार्ट है, जिसको फोर्थ पार्ट्स बोला जाता है। तो पहले विभाग में बोल क्या आएंगे, धा धिन धिन धा। यही पार्ट्स उठा करके सेम सेकंड पार्ट्स है, अर्थात धा धिन, इसमें छोटी की मात्रा प्रयोग की जाए, धा धिन धिन धा। क्या बोलोगे, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। अब क्या इसमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट होता है, क्या हो जाता है, धा प्रयोग किया, धा और तीन हो जाता है, धा तीन तीन ता। यहाँ पे क्या चेंज हुआ, 9वीं मात्रा पे धा शब्द आ गया, धा तीन तीन ता। और फिर आखिरी बात में क्या होता है, इस ता से समाप्त किया था, ता से शुरू, ता फिर धिन, फिर धिन और धा, अर्थात ये ताल क्या बोली जाएगी, धा धिन धिन धा, दो विभाग समान। फिर धा तीन तीन ता, चौथा ता धिन धिन धा। बस यही ध्यान रखने वाली बात है कि चेंजमेंट यहाँ 10वीं मात्रा से लेकर 13वीं मात्रा तक, 1 2 3 4, ये 4 मात्राओं में चेंजमेंट इस ताल में, बोल इसके अलग अलग है। तो इसमें ये इसकी मात्राएं 16 मात्राएं, ये इसके बोल हो गए। अब इसके नीचे इसके चिन्ह, चाहे चिन्ह में पहली मात्रा पे सम, और 5वीं मात्रा पे ये ताली कौन सी, दूसरी ताली, और 9वीं मात्रा यहाँ पे हमने खाली दिखाई, इसको 0 दिखाया जाएगा, और ये 13वीं मात्रा इस पे तीसरी ताली। तो ये हो गया इस ताल का एक गुण, इस ताल का एक गुण माना जाता है। और इस ताल को क्लैपिंग पर भी बजाया जा सकता है, जैसे धा धिन धिन धा। एक पार्ट्स पूरा, फिर दोबारा बता रहा हूं, पहला पार्ट्स क्या, धा धिन धिन धा, 4 मात्राएं। अब ये पार्ट्स उसमें फिर ताली आएगी, धा धिन धिन धा, पूरा पार्ट्स पूरा। लेकिन अब 9वीं मात्रा आएगी, 9वीं क्या होगा, इसको शुरू से बताता हूँ, धा धिन धिन धा, पहला भाग, धा धिन धिन धा। तीसरा पार्ट्स, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। इस तरह इस ताल को क्लैपिंग के ऊपर बजाया जाता है, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। इस तरह 16 मात्राएं। और क्लैपिंग में ज्यादातर प्रैक्टिकल में ऐसे ही पूछा जाता है, क्लैपिंग पे 3 ताल को आप शो करके दिखाइए, तो उसमें यही किया जाता है कि धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ठीक है, 8 मात्राएं। अब धा, हाथ में हो क्या, हाथ कैसे दिखाया, हाथ बाहर की तरफ दिखाया, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। इसके बोल होते हैं, ये एक गुण है, इसको दुगुण में बढ़ाना है। दुगुण में क्या करना पड़ेगा, ये ताल जो 16 मात्रा वाली ताल, ये 8वीं मात्रा तक समाप्त हो जाएगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8,
बोर्ड की लंबाई कम होने से मैं आपको सिर्फ 8वीं मात्रा तक बताता हूँ, आगे बिल्कुल ऐसे चीज लिखा जाएगा। क्या करना पड़ेगा, दुगुन में हमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जिन्होंने पहली ताल पहले वीडियो देख रखे हैं इसमें कोई मुश्किल नहीं। एक जो मात्रा है, पहली मात्रा, ये जो पहली मात्रा है इसके नीचे पहली और दूसरी दोनों मात्रा के बोल एक साथ लिखे जाएंगे। क्या, धा और ये धिन साथ में बिंदु और दोनों को कवर कर दिया। ये दो बोल कवर हो गए। इसके बाद दूसरी जो मात्रा उस पे ये तीसरी और चौथी मात्राओं के बोल लिखे जाएंगे, धिन और धा। तीसरी पे क्या आएगा, ये पांचवी और छठी मात्रा के बोल, धा धिन और दोनों को अर्धचंद्र के द्वारा कवर कर देंगे। तीसरी पे चौथी पे क्या आएंगे, ये दोनों बोल आएंगे, फिर धिन धा। पांचवी पे क्या आएंगे, ये दोनों धा और तीन, ठीक है। फिर छठी में आएंगे तीन, ये बिंदु और ता, तीन ता और दोनों को कवर कर दिया जाएगा। सातवीं मात्रा पे ये दोनों बोलाएंगे, ता और ये धिन, ता धिन और धिन धा आखिरी हो जाएंगे, धिन और। ये ताल का क्या हुआ, एक दुगुन में 8 मात्रा तक ये लगभग ताल कवर हो चुकी है। अब इस ताल को आगे लिखना है तो 9वीं मात्रा पे क्या होगा, जो पहली मात्रा वाले लाइन बोल थे वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं तक ऐसे कैसे डबल होते चले जाएंगे और इस ताल का ये दुगुन बन जाएगा। तो ये होगी एक गुण, ये होगी दुगुन। एक गुण याद होने के बाद दुगुन याद करने में कोई मुश्किल नहीं आती है। आज की सिलेबस की 3 ताल जिसे बादशाह ताल भी कहा जाता है। बस इसके बाद कोई समस्या नहीं रहेगी आपको, सारी बातें आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगी। आप पूरे मन से इसको सुनेंगे, लिख के देखेंगे और याद करेंगे तो आप हर हाल में सफल होंगे। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये आज के सिलेबस की, अपने 11वीं के सिलेबस की 6 की 6 ताल मैं वीडियो के द्वारा सब करवा चुका हूँ। सारा ताल परिचय जो चैप्टर बनता है वो आज कंप्लीट हो। धन्यवाद।